दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज क्राउड पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गीज़ा की पिरामिडों से जुड़े कुछ राज जो शायद ही आपने कभी सुना होगा, जिसे सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों वैसे पृथ्वी में कई सारे अजूबे मौजूद है। उन्हीं अजूबों में से कई सारे नेचुरल है और कई सारे आर्टिफिशियल। खैर मनुष्यों ने अपने क्रमागत विकास में बहुत कुछ हासिल किया है, परंतु उन सब में से कुछ ऐसे प्राचीन उपलब्धियां भी मौजूद हैं जिसे आज हम पिरामिड कहते हैं। बचपन में आप सभी ने पिरामिड के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सुना होगा, परंतु आज हम इस वीडियो में गीज़ा के पिरामिड से जुड़े कई सारे राज और मूलभूत बातों को जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों क्या होता है पिरामिड। दोस्तों आपने कभी ताजमहल देखा है? अगर हाँ तो आपको पता ही होगा कि ताजमहल को मुमताज़ बेगम के मकबरे के तौर पर शाहजहां ने बनाया था। खैर ठीक इसी तरह प्राचीन मिस्र के लोग अपने राजा को उनके मौत के बाद पिरामिड में सम्मान के साथ संरक्षित करके रखते थे। दोस्तों उन्हें लगता था कि मौत के बाद भी एक ज़िंदगी होती है और उस ज़िंदगी में जैसे उनके राजा को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए उनके पिरामिड के अंदर ज़रूरत की हर चीज़ भी दफनाए जाते थे। वैसे पृथ्वी के कई देशों में आपको पिरामिड देखने को मिलेंगे, परंतु उन्हीं पिरामिडों के अंदर सबसे मशहूर पिरामिड स्थित है आज के इजिप्ट में मौजूद गीज़ा के पिरामिड। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए पिरामिड के अन्य मूलभूत बातों को जानते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं पिरामिड के प्रकार। दोस्तों अगर आप गीज़ा के पिरामिडों को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्य रूप से दो प्रकार के पिरामिड होते हैं। जब सबसे पहले मिस्र के लोगों ने पिरामिडों को बनाना शुरू किया तब उन्होंने स्तर व स्तर पिरामिडों को निर्माण किया। स्तर व स्तर का मतलब इन पिरामिडों में आपको बड़े बड़े सीढ़ियाँ देखने को मिलेगा। यह सीढ़ियाँ पिरामिड के मूल से लेकर पिरामिड के सबसे ऊपर हिस्से तक जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों कुछ समय बाद मिस्र के लोगों ने सीढ़ियों वाली पिरामिडों का निर्माण करना बंद कर दिया। उन्होंने इस पिरामिड की जगह ज़्यादा तीखी पक्ष वाली त्रिभुजकृति पिरामिडों का निर्माण किया। आखिर कितने बड़े होते हैं पिरामिड? दोस्तों आज के समय में आपको गीज़ा के अंदर कुल 138 पिरामिड देखने को मिलेंगे। इन 138 पिरामिडों के बीच सबसे प्रसिद्ध और बड़ा पिरामिड का नाम है खुफू, जिसे कि लोग ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से भी जानते हैं। यह पृथ्वी के 7 अजूबों के अंदर भी आता है। जब इसको बनाया गया था तब इसकी ऊंचाई 480 फीट थी और करीब 3800 सालों तक यह दुनिया की मानव द्वारा निर्मित सबसे ऊंची संरचना बनकर रही। दोस्तों खुफू को संपूर्ण रूप से बनाने के लिए 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को इस्तेमाल में लिया गया था। यहाँ मैं आपको और भी एक बात बता दूँ, एक पत्थर के टुकड़े की वज़न करीब 10 टन था। जी हाँ दोस्तों 10 टन। एक टुकड़े का वज़न 10 टन और सारे टुकड़ों का वज़न कुल मिलाकर 60 लाख टन के आसपास था। तो दोस्तों वाकई में अब मन में यह प्रश्न ज़रूर उठता होगा कि आखिर इतने पुराने समय में बिना किसी तकनीक के इतने वजनी संरचना को मिस्र के लोग कैसे बनाए होंगे। तो दोस्तों कैसे बना होगा गीज़ा के पिरामिड? आज भी पिरामिड के बनने को लेकर वैज्ञानिकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, इसलिए पिरामिडों का बनना एक रहस्य ही है। परंतु ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि हज़ारों की संख्या में मजदूर एक एक पत्थर के टुकड़ों को धकेल कर पिरामिड के पास लेकर इसको बनाने में मदद किए होंगे। दोस्तों वैसे एक शोध से पता चला है कि करीब 20,000 मजदूर एक पिरामिड को बनाने के लिए 23 साल का समय लिए होंगे। इसके अलावा माना जाता है कि पिरामिडों के बनने की धीमी गति के कारण ज़्यादातर फारो शासक बनते ही अपने अपने पिरामिडों का निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश दे देते होंगे। तो दोस्तों अब जब आपने गीज़ा के पिरामिडों के विषय में इतना कुछ जान ही लिया है तो यह भी जान लीजिए कि इन पिरामिडों के अंदर क्या मौजूद रहता है। पिरामिड के अंदर क्या मौजूद रहता है? तो दोस्तों ज़्यादातर पिरामिडों के अंदर मुख्य रूप से फारो का मकबरा रहता है। इसके अलावा इसी मकबरे के अंदर काफ़ी सारे खजाने भी दफनाए जाते हैं, जिसको फारो मृत्यु के बाद के जीवन में इस्तेमाल करने वाले होते हैं। मकबरे के दीवारों को चित्रकारी से सजाया जाता है और दीवारों के ऊपर कई रहस्यमय आकृतियों को भी बनाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा मुख्य मकबरे के आसपास आपको कई सारे छोटे छोटे कमरे देखने को मिलेंगे। यह फारो दास और परिवार के अन्य सदस्यों को दफनाया जाता है। मुख्य मकबरे के साथ यह सभी कमरे एक पतली और लंबी मार्ग से जुड़े होते हैं।
आपको पिरामिड के अंदर ऐसी पतली और लंबी मार्गों का भूल-भुलैया भी देखने को मिलेगा। इसे फ़ारो के मकबरे को घुसपैठियों से सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सुरक्षा की इतनी कड़ी व्यवस्था होने के बाद भी ज़्यादातर पिरामिडों के अंदर छिपे खजानों को लोगों ने लूट लिया है। वाकई में यह बड़ी दुख की बात है कि लोग इसे भी लूट सकते हैं। दोस्तों, वैसे पृथ्वी में ऐसे भी कुछ पिरामिड हैं जिसे कि अब तक सही तरीके से खोज व पड़ताल भी नहीं किया गया। इसके अलावा कुछ पिरामिड ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी रहस्यमय हैं। इसी रहस्यमय पिरामिडों के अंदर दूसरे ग्रह के जीवन व तकनीक के काफ़ी सारे सबूत भी मिलते हैं। दोस्तों, कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों के पास दूसरे ग्रह से संपर्क साधने का यंत्र था। इसी यंत्र के बलबूते उन्होंने परग्रही तकनीक के जरिए इस पिरामिडों का निर्माण करने में वो सक्षम रहे होंगे। तो दोस्तों, गीज़ा के पिरामिडों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को मैं बताने वाला हूँ। पिरामिडों से जुड़े कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसके बारे में आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, इसलिए उन सभी अनहोनी और अनजानी बातों को सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, आज भी पिरामिडों को सुरक्षित रखता है स्फिंक्स। तो यह स्फिंक्स आखिर है क्या? दोस्तों, आपने अगर गीज़ा के पिरामिडों की फ़ोटो को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिरामिड के और आगे इंसान की मुँह और शेर के शरीर वाला एक आकृति बैठा हुआ नज़र आएगा। इस आकृति को मिस्र के प्राचीन लोग स्फिंक्स कहते थे। इसके अलावा मिस्र के लोगों को यह विश्वास था कि यह आकृति पिरामिडों की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी जिम्मेदार है। आपको ऐसा ही एक स्फिंक्स की आकृति ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के पास भी देखने को मिलेगा। इस स्फिंक्स की ऊंचाई 20 मीटर और लंबाई 73 मीटर है। फैक्ट नंबर 2, अतीत में हीरे की तरह चमकते थे पिरामिड। दोस्तों, अगर आपने आज के पिरामिड को देखा होगा तो वह आपको सामान्य पत्थर से बने हुए एक संरचना के रूप में दिखाई देगा, परंतु क्या आप जानते हैं अतीत में जब इन पिरामिडों को बनाया गया था तो इसे घिस कर इतना ज़्यादा चमकीला और साफ बनाया गया था कि यह सूर्य के किरण में काफ़ी ज़्यादा चमक उठते थे, मानो जैसे पिरामिड किसी चमकीले हीरे के टुकड़े से बनी हुई हो। पुराने समय में लोग दिन में इसी चमकीलेपन के कारण सही तरीके से पिरामिड को देख नहीं पाते थे। फैक्ट नंबर 3, अफ्रीका के इस देश में है इजिप्ट से भी 2 गुना पिरामिड। दोस्तों, आपको जानकर विश्वास नहीं होगा, अफ्रीका में भी एक ऐसा देश है जहां इजिप्ट के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा पिरामिड मौजूद हैं। अफ्रीका के देश सूडान में स्थित नूबिया नाम के यह जगह पर आपको गीज़ा के पिरामिड जैसे काफ़ी सारे छोटे छोटे पिरामिड देखने को मिलेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह सब पिरामिड गीज़ा के पिरामिड से 500 साल पुराना है और काफ़ी ज़्यादा अनोखा है। फैक्ट नंबर 4, पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा ही रहता है स्थिर 20 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं, इजिप्ट जैसे देश में तापमान हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहता है, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने ज़्यादा तापमान के बावजूद गीज़ा के पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ता। आज भी वैज्ञानिक पिरामिडों के अंदर इतने कम तापमान के होने का कारण खोज नहीं पाए। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए। फैक्ट नंबर 5, पिरामिड का रहस्यमय कोण। दोस्तों, आज के इस 21वीं शताब्दी में इतने आधुनिक तकनीक होने के बाद भी हम पिरामिड से जुड़े कई सारे बातों को समझ नहीं पाए हैं। इन्हीं बातों के अंदर एक बात आती है पिरामिड में लगे हुए रहस्यमय कोण की। जी हाँ दोस्तों, पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए एक विशेष और रहस्यमय प्रकार के गोंद का इस्तेमाल किया गया है। इसी कारण से 4 शताब्दी के बाद भी आज पिरामिड सही सलामत खड़ा है। खैर, मैं आपको यहाँ पर और एक बात भी बता दूँ कि वैज्ञानिकों ने इस गोंद के ऊपर कई सारे शोध कर लिए हैं, परंतु इसके मूल समाधान को ढूंढने में वो आज भी सक्षम नहीं हो पाए। वाकई में दोस्तों, गीज़ा के पिरामिड अपने आप में ही बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो।